मणिपुर गांव में मुरारी की शादी शोभा से हुई, जो बहुत आलसी और एक नंबर की भूखड़ औरत थी। मुरारी हर रोज़ सुबह अपनी दुकान जाया करता था और शोभा रोज़ घर पर नए नए पकवान बनाकर खाती रहती थी और खाना खाकर सो जाया करती थी। वो बहुत ही ज़्यादा आलसी थी और अपने आलसीपन के कारण वो थोड़ा सा काम करती और थक कर सो जाती थी। अगले दिन मुरारी अपनी पत्नी शोभा को कहता है, अरे, सुबह हो गई है। मैं दुकान पर जाने के लिए तैयार भी हो गया हूँ और तुम हो कि अभी तक सो रही हो। अब उठ भी जाओ। हे भगवान, इतनी भी क्या जल्दी पड़ी थी आपको मेरी शादी करवाने की। मेरी कौन सा उम्र बीती जा रही थी या फिर मैं कौन सा बूढ़ी हो गई थी। हे भगवान, इस घर में कितना सारा काम होता है। मायके में तो मैं रानी बनकर राज किया करती थी और यहाँ देखो मेरी क्या हालत हो गई है। एक नौकरानी बनकर ही रह गई हूँ मैं। क्या बात है, तबीयत तो ठीक है ना? बहुत थकी हुई सी लग रही हो। अरे नहीं नहीं, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि मैं थक जाती हूँ घर का काम करके। अरे, मैं कौन सा इंसान हूँ जो मैं थक जाऊंगी। मैं तो एक रिमोट हूँ ना। बस एक बटन दबाया और सब काम हो गया। और आप भी किसी काम में मेरी कोई मदद नहीं करते हो जी। अरे शोभा, छोटा सा तो परिवार है हमारा। इतना सा तो काम होता है। और ना ही हमारे कोई संतान है जिसको संभालने में तुमको दिक्कत हो रही है। गांव में किसी के घर जाकर देखो, कितना बड़ा परिवार रहता है और कितना सारा काम करना पड़ता है। वो लोग तुमसे ज्यादा काम करती हैं और शिकायत भी नहीं करती। और मैं कौन सा फ्री रहता हूँ जो तुम्हारा काम में हाथ बटाऊं। और अगर मैं घर का काम करूंगा तो कमाएगा कौन? तुम कौन सा बीमार पड़ी हो जो मैं तुम्हारी मदद करूं? अरे वाह, क्या तरकीब देकर गए हैं मेरे पति। ये तबीयत वाली बात बताकर आपने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार दी पति देव जी। मुझे तो काम ना करने का बहुत अच्छा बहाना मिल गया। आप आगे आगे देखिए मैं क्या करती हूँ। अगले दिन मुरारी काम से थका हुआ अपने घर आता है। तब शोभा तबीयत खराब होने का बहाना करने लगती है। हे भगवान, मेरा कमर दर्द, ये दर्द तो मेरी जान ही ले लेगा। क्या हुआ शोभा? आज तो नहाते समय बाथरूम में फिसल कर गिर गए। मेरी कमर की हालत तो पूछिए ही मत। मुझसे तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। एक कदम भी नहीं चला जा रहा। अब घर का काम कौन करेगा। मेरे से तो बैठा भी नहीं जा रहा। मैं तो आपके लिए खाना भी नहीं बना सकती हूँ। शोभा, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। जब तक तुम ठीक नहीं होती तब तक मैं सुबह जल्दी उठकर सारे काम कर दिया करूंगा। तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और रही बात खाना बनाने की, अगर मेरे पास समय रहेगा तो मैं खुद बना लिया करूंगा या तो फिर होटल से ला दिया करूंगा। अच्छा, अब तुम ये बताओ कि मैं तुम्हारे लिए अब क्या बनाऊं? आप ऐसा कीजिए, खीर पूरी और हलवा बना लीजिए। काफी दिनों से खाया नहीं है। अरे वाह, मेरा पति कितना बेवकूफ है। ऐसा बेवकूफ पति हर आलसी पत्नी को मिले। कितना आसान है काम से बचना। शोभा हर दूसरे दिन दर्द का बहाना करती रहती और मुरारी से काम करवाती रहती। अरे सुनिए जी, आज बदन में बहुत दर्द हो रहा है। काम से आते समय रात का खाना होटल से ले आइएगा। और हाँ, थोड़ा चटपटा लेकर आइएगा। शायद कुछ चटपटा खाने से बदन दर्द ठीक हो जाए। आजकल तुम्हारी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो रही है। इसको हल्के में लेना ठीक बात नहीं है। हमें किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। मैं ऐसा करता हूँ। शाम को काम से आते समय
वैद्य जी को साथ लेके आता हूँ। सुनिए जी, आप इतना टेंशन मत लीजिए। ये तो छोटा मोटा दर्द है जो कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। आप फिक्र मत कीजिए। आप तो खामखा ही परेशान हो रहे हैं। परेशानी वाली बात तो है। अगर मैं घर का काम करता रहूंगा तो बाहर का काम कौन करेगा? और एक तुम्हारी तबीयत है जो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही। ठीक होने की वजह ये बढ़ती ही जा रही है। सुनो जी, आजकल के डॉक्टर का कोई भरोसा ही नहीं है। उनसे मेरी बीमारी का इलाज नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेरी एक सहेली को भी ऐसी ही समस्या थी। उसने डॉक्टर को दिखाया, लेकिन उसकी समस्या और बढ़ गई। तुम फिक्र मत करो। मैं एक बहुत बड़े चमत्कारी वैद्य को जानता हूँ। मेरी उनसे बहुत अच्छी जान पहचान है। वो आयुर्वेदिक दवा देते हैं। अगर उनकी दवा फायदा नहीं करेगी तो नुकसान भी नहीं करेगी। अरे, ये तो हाथ धोकर पीछे ही पड़ गए हैं। अब मैं क्या करूं? अगर ये शेर है तो मैं भी सवा शेर हूँ। आखिरकार मेरा नाम भी शोभा है, शोभा। जरा मैं भी तो देखूं कौन से वैद्य को लेकर आते हैं। अगर मैंने भी उसकी चटनी न बना दी तो मेरा नाम भी शोभा नहीं। मैंने कौन सा उस वैद्य की दवाई खानी है? उस वैद्य जी की दवाई तो कचरे के डब्बे में ही जाएगी। ठीक है जी, भेज दीजिएगा। तभी कुछ देर बाद उसकी पड़ोसन चांदनी आती है। क्या हाल चाल है शोभा? हम लोग एक ही गांव में पढ़े, एक साथ बड़े हुए और एक गांव में हमारी शादी भी हुई। और तुम हो कि मुझे मिलने भी नहीं आती। अरे क्या बताऊं चांदनी, आए दिन मेरी तबीयत तो खराब ही रहती है। बदन में इतना दर्द रहता है कि घर का काम भी ठीक से नहीं कर पाती हूँ। ऐसा लगता है जैसे मुझे किसी की नजर लग गई है। अरे वाह शोभा, बहाने बनाने में तो तुझसे कोई नहीं जीत सकता। मैं तुझे बचपन से जानती हूँ। मुझे अच्छे से पता है कि तू ये सब काम करने से बचने के लिए करती है ना? अरे मैं भी काम कर कर के बहुत परेशान हो गई हूँ। मुझे कुछ उपाय बता यार, ताकि मैं भी कुछ काम करने से बच सकूं। भला तुझसे क्या छुपाना, मुझे तो मायके में भी काम करने की आदत नहीं थी। मैंने तो कभी पानी का ग्लास भी उठाकर यहाँ से वहाँ नहीं रखा। और यहाँ पर मैं इतना सा काम करते ही थक जाती हूँ। रोज रोज काम करके मैं बहुत परेशान हो गई थी। इसलिए मैंने एक दिन दर्द का बहाना बनाया। और मेरे बेवकूफ पति को तो देखो, मेरे नाटक को बिल्कुल भी नहीं समझ पाए। और तो और वो मेरे लिए खुद खाना बनाते हैं, और अगर किसी दिन ना बना पाए तो बाहर होटल से ले आते हैं। और घर का सारा काम भी अकेले ही करते हैं। बस तभी से मैंने सोच लिया कि मुझसे ये सब नहीं होगा, और आए दिन तबीयत का बहाना बनाती हूँ और पतिदेव से सारे घर के काम करवा लेती हूँ, और उसके बाद पूरा दिन मजे में रहती हूँ। मुझे तो कोई काम भी नहीं करना पड़ता। अरे वाह शोभा, धन्य भाग्य है तेरे जो ऐसा बेवकूफ पति मिला है। पर मेरा पति बहुत चतुर है, उन पर तो मेरा कोई भी प्लान काम नहीं करेगा। अरे चांदनी, तुम यार एक बार नाटक तो शुरू करके देखो। बस तुम्हारी एक्टिंग में दम होना चाहिए। अगर एक्टिंग से भी कोई फर्क ना पड़े तो थोड़ा सा रो धोकर दिखा देना, फिर देखना जेठ जी कैसे पिघल जाएंगे। वाह शोभा वाह, मान गई तुझे। आज से तू मेरी गुरु माँ है। और बताइए गुरु माँ, आपकी इस अमूल्य समय की क्या गुरु दक्षिणा दूं? जब तेरा काम बनने लगे तब तुम मेरे लिए रोज अच्छे अच्छे पकवान बना कर लाना। ठीक है मेरी माँ, अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर चांदनी अपने घर वापस जाती है। शाम को मुरारी वैद्य जी को लेकर घर आता है।
वैद्य जी शोभा को देखते ही सारी बात समझ जाते हैं। मुरारी जाओ और ये दवाई लेकर आओ। तुम्हें कोई दर्द नहीं है? तुम अपने पति को बेवकूफ क्यों बना रही हो? नहीं वैद्य जी, मैंने किसी को भी बेवकूफ नहीं बनाया और ना ही मैंने किसी को कोई झूठ बोला है। देखो बेटी, मुझसे झूठ बोलकर तुमको कोई फायदा नहीं होगा, नुकसान तुम्हारा ही होगा। और सुनो, तुम्हारी नवज देखकर मुझे अच्छे से पता चल चुका है कि तुम्हारे मोटापे और खान पान के कारण तुम्हारी नसों में खून का प्रवाह कम होता जा रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम्हें कभी भी हार्ट अटैक हो सकता है। ये आप क्या कह रहे हैं? आपसे एक विनती है वैद्य जी, मैंने जो भी नाटक खेला है अपने पति के साथ वो उन्हें मत बताइएगा वैद्य जी। ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा, मगर मुरारी के आने के बाद मैं तुम्हें जो भी परहेज बताऊंगा उनका तुम्हें पालन करना होगा। और तुमने जितना भी काम चोरी के कारण आराम किया है उतना ही तुम्हारा शरीर रोगी और कमजोर होता जा रहा है। अगर तुम सचमुच ठीक होना चाहती हो तो जरा सी भी लापरवाही मत करना। मुरारी दवाई लेकर वापस घर आता है और वैद्य जी शोभा की बीमारी के बारे में मुरारी को बताते हैं। कल से सुबह जल्दी उठकर सैर पर जाओ और घर का सारा काम करो और चटपटे खाने से परहेज करो। उबला हुआ भोजन और फल सलाद ज्यादा मात्रा में लो। अब मैं 5 महीने बाद आऊंगा। और हां, एक बात याद रखना, अगर तुमने परहेज नहीं किया तो फिर तुम्हारी जान भी जा सकती है। इतना कहकर वैद्य जी वहां से चले गए। ये सुनकर शोभा बहुत घबरा जाती है और अगले ही दिन चांदनी आती है। शोभा चांदनी को वैद्य जी की सारी बात बताती है। अरे चांदनी, एक बात बताओ, क्या तुम वैद्य जी को जानती हो? क्या वैद्य जी की कही हुई बात सच होती है? कैसे है वो और वो इलाज कैसे करते हैं? अरे शोभा, वो तो बहुत पहुंचे हुए वैद्य हैं। उनसे अच्छा वैद्य तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। और जो किसी से ठीक नहीं हो पाते वो लोग उनसे ठीक हुए हैं। उन्होंने जैसा कहा है बिल्कुल वैसा ही करना, वरना तुम्हारा किस्सा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। दूसरे दिन से शोभा जल्दी उठकर सैर पर जाया करती थी और घर का पूरा काम भी करने लगी और खान पान में बहुत परहेज करने लगी। सुनिए जी, मैं सब कुछ कर लूंगी, बस मुझसे ये सादा खाना नहीं खाया जाता। अब मुझे कुछ चटपटा खाने के लिए ला दीजिए ना। शोभा, कुछ ही महीनों की तो बात है, मुझे एक दिन वैद्य जी मिले थे। उन्होंने कहा था ठीक होने के बाद तुम कुछ छटपटा खा सकती हो, बस तुम ठीक हो जाओ। खाने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है। रोज चलने, काम करने और सादा खान पान से शोभा का आलस दूर होता गया। सेहत ठीक होने लगी, थकान लगनी कम हो गई। समय के साथ शोभा काफी मेहनती और समझदार होने लगी। सुनिए जी, 6 महीने हो गए हैं, मैं कितना ठीक हो गई हूँ ये सब मुझे कैसे पता चलेगा? वैद्य जी तो अभी तक आए ही नहीं हैं। अब वैद्य जी को आने की कोई जरूरत नहीं है और तुम्हें तो कोई बीमारी थी ही नहीं। तुम तो बार बार दर्द का बहाना बनाकर मुझे परेशान कर रही थी, तो फिर मैंने भी तुम्हें सबक सिखाने और तुम्हारी आदत सुधारने के लिए वैद्य जी के साथ मिलकर ये नाटक किया। अच्छा, इसका मतलब आप सब कुछ जानते थे। आपको ये सब कैसे पता चला? और क्या वाकई ही मुझे कोई बीमारी थी या नहीं? तुम्हारी बार बार तबीयत खराब होने के बहाने से मुझे शक होने लगा। मैं चांदनी भाभी को अपनी बड़ी बहन जैसे मानता हूँ। उनको तुम्हारे पास मैंने ही भेजा था ताकि तुम्हारा सच सामने ला सकूं। और तुमको कोई बीमारी नहीं थी, मगर थकान होना, खाने पीने में बिल्कुल परहेज न करना और सबसे बड़ा आलसपन, ये किसी मानसिक बीमारी से कम नहीं होता। और हाँ, तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक थी। अगर तुम्हारा यही हाल रहता तो आगे चलकर तुम्हारी तबीयत ज़रूर ख़राब हो जाती। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको बहुत परेशान किया है। आगे से मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे आपको कोई भी तकलीफ हो। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा
ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।